नमस्कार दोस्तों। संत कबीरदास जी एक महान संत तो थे ही, साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके द्वारा लिखे दोहे देश भर में प्रसिद्ध हैं। आज हम लेकर आए हैं कबीरदास जी के कुछ ऐसे बेहद ही लोकप्रिय दोहों का एक छोटा सा संग्रह, जिनसे आपको जीवन में जुड़े अद्भुत ज्ञान प्राप्त होंगे। प्रत्येक दोहे में आपको बेहद ही गहरा अर्थ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कबीरदास जी के कुछ दोहे। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। इसका भावार्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं, ये जो शरीर है वह विष से भरा हुआ है, यानी कि हमारा शरीर हमारे इंद्रियों के अधीन है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो इंद्रियों के वश में होकर करते हैं। हमारे अंदर कोई चेतना नहीं होती। हमारा चैतन्य स्वरूप हमसे अलग है और हम सोचते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है हम बस वही करते जाते हैं। हमारा तन और मन दोनों ही विषयों के अधीन है, और जो भी विषयों के अधीन होगा, विषय का मतलब ही है विष, जो विष से भरा हुआ है। जितने ज्यादा विषयों में हमारा तन और मन आसक्त रहेगा, उतना ही हमारा शरीर और मन विष से भर जाएगा। पर इस विष से हमें अमृत की ओर ले जाने वाला कौन है? वो है गुरु। गुरु को अमृत के समान माना गया है। अगर आपको शीश देने के बदले गुरु मिल जाए, तो भी आप ये मानिए कि आपको सौदा सस्ता ही पड़ गया है, क्योंकि गुरु के कृपा से ही आप इन सब विषयों से मुक्त हो सकते हैं। वरना संसार में कोई मार्ग नहीं इन विषयों से मुक्त होने का। मनुष्य इन विषयों के अधीन होकर सर्वनाश कर लेता है और कभी इससे मुक्त नहीं हो पाता। सिर्फ एक गुरु ही है जो आपको इन विषयों से मुक्त करके अमृत की ओर ले चलता है, यानी ज्ञान की ओर ले चलता है। आपका सारा अंधकार मिटा के आपको भक्ति का दान करता है। ऐसे गुरु, अगर आपको सब कुछ देने के बाद भी अगर ऐसा गुरु प्राप्त हो जाए, तो भी आप इससे सस्ता ही जानिए। इसमें कोई घाटा नहीं है। अगर गुरु आपसे सब कुछ मांग ले और आपको देना पड़े, तो भी ये सस्ता ही सौदा है। यही कबीरदास जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु के बदले अगर कुछ भी हमें त्यागना पड़े और हमें गुरु प्राप्त हो जाए, तो भी सस्ता ही मानिए इसको। दूसरा दोहा इस प्रकार है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। इसका भावार्थ ये है कि कबीरदास जी हमें यह समझाते हैं, जैसे तिल के अंदर ही तेल होता है, जैसे आग के अंदर ही रोशनी होती है, ठीक उसी प्रकार हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही है। उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। हमें ईश्वर को बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। जिस प्रकार तेल निकालने के लिए हमें तिल को पीसना पड़ता है और रोशनी के लिए हमें आग जलानी पड़ती है, इसी प्रकार ईश्वर को ढूंढने के लिए भी हमें अपने अंदर उतरना पड़ता है। हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है। वो हमें बाहरी दुनिया में नहीं मिल सकता, वो हमारे अंदर ही है। उसे हमें अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा, ना कि बाहर मंदिर और मस्जिदों में जाकर। कबीरदास जी के दोहे अति सुंदर हैं। इसी प्रकार एक और दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। इसका भावार्थ यह है कि हमारा मन हमेशा शीतल होना चाहिए। अगर हमारा मन शीतल है और हमारी वाणी शीतल है, तो इस दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता। विनम्र मनुष्य के साथ सभी विनम्रता से ही व्यवहार करते हैं। आपकी विनम्रता से तो आपके दुश्मन भी आपके चरणों में पड़ जाते हैं और आपसे बैर छोड़ देते हैं। आपका मन शीतल होगा तो आपकी वाणी भी शीतल होगी। इसलिए कबीरदास जी समझाते हैं कि हमारा मन हमेशा शीतल होना चाहिए। अगर आपका मन शीतल है, तो इस दुनिया में कोई भी आपका बैरी नहीं है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं हो सकता। तो ये थे कबीरदास जी के बहुत ही प्रसिद्ध कुछ दोहे। और कुछ दोहे सुनने के लिए मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।